आने वाले डेज़ में क्रिप्टो मार्केट किस तरफ जाने वाली है उस चीज़ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है यूएसडीटी डोमिनेंस पे बात करते हैं, क्योंकि जो मार्केट को डिविएट करती है ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, तो यूएसडीटी डोमिनेंस अगर मैं आप लोगों को वीकली पे दिखाऊं तो ये हमारे पास हायर हाई हायर लोज बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। वीकली पे यूएसडीटी डोमिनेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कब चेंज हो सकता है? जब हमारा क्लोजर हो जाए 7.021 के नीचे। ये जो हमारे पास ये जगह पड़ी हुई है, ये हायर लो के नीचे हमारा क्लोजर होगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अदरवाइज जिस भी इस रीजन में अगर हम कंसोलिडेट करते रहेंगे तो ये हमारे पास एक किस्म का हायर लो ही है। सेकेंडली, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास ये एक रेंज का हाईएस्ट जगह पे मौजूद है। अगर हमारा क्लोजर हुआ और हम वापसी नीचे आ गए तो ये हमारे पास एक फेक आउट था। फेक आउट के बाद वापसी कैंडल नीचे क्लोज हुई और अब हम मुसलसल तीसरा चौथा लास्ट वीक भी हम नीचे क्लोज कर गए थे। लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को सैटरडे को दी थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ जा रहा है, 63,200 के लेवल पे जा रहा है। उसने वो टैप किया, वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। और डोमिनेंस जो है वो आपको पंप होती हुई नज़र आ सकती है। अब अगर मैं आपको 4 आवर स्ट्रक्चर पे बताऊँ इसका डोमिनेंस की कहानी क्या है, तो डोमिनेंस कंसोलिडेट हो रही है सिर्फ एक ही रीजन में। ठीक है, अगर आप देखो ये हमारे पास लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और ये हमारे पास एक हायर हाई बना है। अब ये हायर हाई बना तो है हमारे पास, ये कब हमारे पास एक किस्म का स्ट्रक्चर चेंज होगा कि हमारा क्लोजर हमारा इससे ऊपर ही रहे, 8.306 से ऊपर अगर हमारा क्लोजर्स रहते हैं तो ये हमारा हायर हाई ही कंसीडर होगा। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंसोलिडेशन विच लीड्स टुवर्ड्स अपसाइड। और जो है फिर आल्ट्स जो है नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि डोमिनेंस नीचे जाएगी आल्ट्स और बीटीसी ऊपर जाएगा, डोमिनेंस ऊपर जाएगी आल्ट्स नीचे आएंगे। बिल्कुल सेम सब कुछ है। इस जगह पे आप लोगों को बताया था कि 8.177 से लेके 8.083 के बीच में आप ले सकते हो ट्रेड शॉर्ट की। तो आप देखो उसने वहाँ टैप किया, उसके बाद वहीं से ही एग्जैक्टली पंप वापसी ऊपर की तरफ गया। प्लस आप लोगों को बताया था कि मैं खुद इंतज़ार कर रहा था पर्सनली कि 67,300 का इंतज़ार कर रहा था। वो लेवल हिट नहीं हुआ और मार्केट पहले ही नीचे चली गई। 3 टारगेट से 64,800 पहला कंप्लीट हुआ, फिर था 63,800 वो भी कंप्लीट हुआ, और फिर तीसरा और फाइनल टारगेट था 63,200, जो कि ऑलमोस्ट ट्यूसडे को जो है वो कंप्लीट हुआ है। और प्राइस ने मारा है 62,800। 63,200 था, 62,800 हमारा $400 नीचे। उसके बाद से हम कंसोलिडेशन एंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कल हमारे पास एफओएमसी भी थी, रेट्स जो है वो आने थे और इस तरीके का था। तो आपको ऐसे न्यूज़ डे पे जो है मार्केट से दूर रहना होता है, क्योंकि उसमें आपको पंप एंड डंप की स्कीम्स ही नज़र आती हैं, या हमारे प्राइस एकदम पंप हो जाएगी या प्राइस एकदम डंप हो जाएगी। अब जो है अब हमारे पास क्या सीन नज़र आ रहा है, 4 आवर के स्ट्रक्चर पे हम यूएसडीटी डोमिनेंस पे जाएंगे। वहाँ पे हम देखें कॉन्फ्लुएंस पे लाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ है, वापसी नीचे की तरफ जा रहा है। हमारे पास दो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं, एक 8.302 के पास पड़ा है और दूसरा वही सेम रीजन 8.177 वाला हमारा रीजन है। अब आ जाओ हमारी आरएसआई। आरएसआई हमें एज ए हेल्पिंग मटेरियल लेना है, सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल, हेल्प आउट करता है। आरएसआई पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, और ये फ्रेशली क्रॉस्ड है। एक बार इसने ऊपर मूव किया था और फिर वापसी नीचे फ्रेशली क्रॉस्ड है। और ये हमें ब्लू रेड डॉट के साथ, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग सेलर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स डाउनसाइड डायरेक्शन विच विल लीड बीटीसी एंड क्रिप्टो मार्केट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम टुवर्ड्स अपसाइड। मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में पंप आ सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हो जाते और आरएसआई हमारी रीसेट नहीं हो जाती है। अब आ जाओ हो साथ साथ हम देख लेते हैं हमारे लिक्विडिटी लेवल। लिक्विडिटी लेवल के लिए आप इधर आ जाओगे, देखोगे कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी लेवल्स मौजूद हैं। ऊपर का जो हमारे पास लिक्विडेशन जोन आ रहा है वो सेम हमारे लास्ट टाइम वाला जो हाई है 66,911 के ऊपर पड़ा हुआ है। ये येलो जोन, ये येलो जो जोन्स होते हैं सारे लिक्विडिटी जोन हैं। नीचे के जो पड़े हुए हैं 60,000 से लेके 61,000 62,000 के बीच में यहाँ पे पड़े हुए हैं, इस जगह पे नीचे के जितने भी लिक्विडिटी लेवल हैं। ठीक हो गया। अब लिक्विडिटी लेवल भी बता दिया आपको, यूएसडीटी डोमिनेंस भी बता दी, बीटीसी भी बता दिया। अब आ जाओ इथेरियम पे। इथेरियम का मैं खुद कब से पर्सनली जो है वो वेट कर रहा हूँ $2,000 के रीजन का। $2,000 पे टैप करे, वहाँ जो रिएक्शन आएगा वो शॉर्ट हमारे पास बनता है, उससे पहले नहीं। आप कहोगे वो ही पर्टिकुलर लेवल क्यों? क्योंकि वो हमारे पास पहले लेवल ऑफ, ऐसे समझ लो साइकोलॉजिकल लेवल है। ये देख रहे हो, ये यहाँ से जिसने शॉर्ट किया होता वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाहर आया होता है, लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई। अब यहाँ हमारे पास हायर हाई हायर लोज बनते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब हम 2,000 के लेवल को टैप करेंगे ना, तो वो हमारा 2,000 का जो लेवल है वहाँ पे अगर हमें रिएक्शन मिलता है, सेलर्स हमारे पास डोमिनेट होना स्टार्ट होते हैं,
तो फिर हम जो है शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। मेरा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट 1773 और फिर दूसरा 1681। इन केस नहीं होता है तो फिर मैं, और वहाँ पे मुझे बायर्स ही मिलते हैं 2000 के लेवल पे, तो फिर मैं अपना टारगेट ऊपर की तरफ रखूँगा और मैं वहाँ से लॉन्ग करने की सोचूंगा। या मैं लॉन्ग करूँगा नीचे से, या फिर एक मेरा लेवल ब्रेक होने पे। ये नहीं है कि मैं बीच में भी लॉन्ग कर लूँ, यहाँ पे एंट्री ले लूँ, यहाँ पे एंट्री ले लूँ। वो तब होता है जब आप स्विंग ट्रेड की तरफ जा रहे हो। 4 आवर के स्ट्रक्चर की कहानी डिफरेंट होती है। डेली पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी कहानी अलग है, वो स्विंग ट्रेड कहलाती है। तो ये थी इथीरियम की। साथ सोलाना पे बात कर लेते हैं। सोलाना जो है वो भी स्टिल अभी लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है 4 आवर। ये मैं आपको सारी अपडेट सिर्फ और सिर्फ 4 आवर के स्ट्रक्चर पे दे रहा हूँ। ये सारी की सारी अपडेट्स 4 आवर पे ही हैं। ये डेली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वीकली का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप सोलाना को आप देखो तो ये भी लोअर हाई और लोअर लोस ही बना रहा है। अब करंटली तो ये बिल्कुल ही कंसोलिडेट हो गया है। बिल्कुल ही इस मूवमेंट ना होने के बराबर है। 1-1.5 डॉलर की मूवमेंट रह गई है इसके अंदर। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें एक अच्छा पंप या डंप देखने को मिल सकता है। वो हमें डिपेंड करता है कि दुनिया में जो पॉलिटिकली जो है वो क्या होता है, उसी लिहाज से हमें फिर देखना होगा। अब आ जाओ, सोलाना भी हो गया, इथीरियम भी हो गया, बीटीसी भी हो गया और यूएसडीटी डोमिनेंस भी हो गया। तो ये सिंपल सी अपडेट थी। जिन लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप का लिंक पिन किया हुआ, आप लोग कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हमारे अल्लाह।